यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोकों में करते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त अर्थात लीन हो जाते हैं। जिन यज्ञों में द्रव्यों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाले पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक विचारजन्य है। अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्ण वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं है, प्रत्युत आगे के श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहाँ द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और उनका अर्थ संपूर्ण है। इसलिए यहाँ सर्वम कर्म का अर्थ संपूर्ण कर्म और अखिलम का अर्थ संपूर्ण द्रव्य लेना ही ठीक मालूम देता है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं: मल अर्थात संचित पाप, विक्षेप चित्त की चंचलता और आवरण अज्ञान। इसके लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं: विवेक, वैराग्य, शम आदि षट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद शमादि षट संपत्ति आती है। इनको इंद्रियों के विषय से हटाना श्रम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म तत्व की युक्तियों से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचारपूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार अपने लिए होता है। द्रव्य में यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है, अतः वह करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, अतः वह करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं
और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी ना करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। संबंध। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या। तद्विद्धि। अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जच रही है तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में कहा है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपने कर्तव्य कर्म करते करते कर्म योग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रणिपातेन। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तात्पर्य यह कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवित सद्गुरु, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहें और उनकी सेवा करें। अपने आप को उनके समर्पित कर दें, उनके अधीन हो जाएं। शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दें। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा में अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दें। सेवया। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करें। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें। उनके मन के संकेत की आज्ञा के अनुकूल काम करें। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहज त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। परिप्रश्नेन। केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए। जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करें। ज्ञानी तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शन पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्म तत्व का अनुभव हो गया हो, और ज्ञानिनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों और शास्त्रों की अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से तत्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं किया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों को ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता।
इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। उपदेक्ष्यन्ति न ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि महापुरुष को इन सबकी अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचन मात्र भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास ना रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। ज्ञानम पद यहाँ तत्व ज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। उपदेक्ष्यन्ति पद का तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की ही बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है।